हेलो फ्रेंड्स इस चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक आस जिंदगी की जो कहानी है वो एक रियल लाइफ स्टोरी है। अब मैं ये जो स्टोरी मैं बना रही हूँ, इस वीडियो को बना रही हूँ और आप सबको ये जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से बहुत सारा मैसेज छुपा है जो मैं देना चाहती हूँ। अब बहुत सारे लोगों का ये थिंकिंग होगी, ये सोच होगी कि भाई ये कहानी क्यों सुना रही हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और ये वजह जब ये जो एक एक खंड करके जब ये रियल स्टोरी, जिस दिन मैं अंतिम स्टोरी लास्ट स्टोरी बनाऊंगी उस दिन मैं बताऊंगी कि वो जो मैत्री है वो कौन है और क्यों मैंने इस कहानी को, रियल लाइफ कहानी को क्यों मैंने यूट्यूब में डाला और इसके पीछे क्या रीज़न है। जब मैं इसको बताऊंगी ना फ्रेंड्स, तो आप जानेंगे कि एक्चुअली में रीज़न क्या है, मेरी जो उद्देश्य है, उद्देश्य जो भी हो। लेकिन फ्रेंड्स, बस आप ये सोचिए कि मेरा जो उद्देश्य है उसके पीछे एक नेक सोच है और ये बहुत ही अच्छा इरादा है। और मेरी जो उद्देश्य है, कुछ हो या ना हो, ये चैनल आप सब लोग लाइक करो या डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आपको पसंद ना आई होंगी तो ये आपके ऊपर में है। लेकिन मैं जब हर जगह से ठुकरा कर, हर जगह में ठोकर खा के, हर जगह में अपने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस, इतना सारे ठोकर खा चुकी हूँ कि अब जो है मैं अब सारा जो चैनल है, ये जो चैनल है मैंने खोला, इसमें चाहे लाइक आए, चाहे सब्सक्राइब आए, चाहे इसका वॉच टाइम बढ़े ना बढ़े, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, मेरी कॉन्फिडेंस ये है, मुझे विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा सोच है, मेरी उद्देश्य है कि मैं कुछ ऐसे काम कर रही हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी, किसी की भी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर मैंने कंट्रीब्यूट कर पाई, थोड़ा सा भी मैंने उसको इंस्पायर कर पाई वीडियो के माध्यम से, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी और ये मैं चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य है कि फ्रेंड्स, एक आस जिंदगी की, आइए उसमें बढ़ते हैं। कि ऐसा होता है कि मैत्री के लाइफ में बहुत सारे अभी बदलाव आने वाला है। अभी एक बहुत बड़ी बदलाव आती है कि उसके जीवन में एक मोड़ आने वाला है और मोड़ ये है कि उसकी शादी होने के बाद, मैत्री की जब शादी हो जाती है तो वो 11th में पढ़ रही होती है, जब उसकी शादी होती है उसके बाद उसके जीवन से पूरी पढ़ाई जो है वो पूरा कट ऑफ हो गया था। यानी वो अपना लाइफ जो है पूरा उसमें घर गृहस्थी में उसका समा गया, उनके बच्चे हुए, मतलब उस जीवन में इतने सारे संघर्ष हुआ कि बीच में उसके घर बनाना पड़ा, जिसके लिए उसके पैसे नहीं थे, क्योंकि उसकी जो हस्बैंड है उसकी जो सैलरी है उतना नहीं था कि वो घर भी बना पाए और परिवार भी चला पाए। इस बीच मैत्री को फैक्ट्री में जाकर भी वो काम करती है और उसमें उसको शर्म नहीं आती है, क्योंकि उसने कर्म करना सीखा था और उसने वादा किया था अपने शादी के दिन, जिसने उनको हाथ अपने पति के हाथ में दिया था कि मैत्री, तुम कभी भी बैठ के नहीं रहना है, तुम्हें कर्म करना है, क्योंकि ये जीवन जो है ये कर्म ही जीवन है। तो तुम्हें कर्म करते रहना है, जैसे भी स्थिति हो, जैसे भी परिस्थिति हो। और वो जो बात है, शायद उस समय ईश्वर की तथास्तु वहीं पे हो गया होगा, तभी तो इतना सारे प्रॉब्लम चल रहा था। फिर भी वो जो लड़की है हार नहीं मान रही थी, वो अपना पति के साथ कदम मिलाकर कदम वो साथ दे रही थी। फैक्ट्री में भी गई और फैक्ट्री में जाके उसने काम किया, लगातार मेहनत की, जो कभी भी नहीं जाती थी, मतलब तो बहुत सारे प्रॉब्लम उसके ऊपर थी। उसके बाद भी ऐसा हुआ कि वो प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो प्रेग्नेंट भी थी और अपने ही घर में वो रेती ईंटा ढोने का काम कर रही थी। इतना मेहनत, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मेहनत करके कैसे भी करके एक छोटा सा घर दोनों ने बनाया। उसके बाद उनके 3 बच्चे हुए, बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, तो सभी मैत्री के लाइफ में अब कुछ भी नहीं रहा। वो अब घर गृहस्थी, बच्चे, इसी में ही पूरा उसकी जो जिंदगी है चल रही थी। इस बीच ऐसे करते करते जब बच्चे बड़े हो गए थे, अच्छा खासा जब बड़े हो गए, 16-17 साल के हो गए, तब उसके लाइफ में ऐसा हुआ कि एक बार उन्हीं के शहर में उनके हस्बैंड के स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर की एक कार्ड आते हैं, जिस कार्ड में ये लिखा होता है कि उनके ही शहर में एक
मोटिवेशनल स्पीकर आने वाले हैं जो कि भगवत कथा के ऊपर में स्पीच देंगे, एक सेमिनार लेंगे वो। और वो कहाँ से पता चलता है? पता चलता है मैत्री के हस्बैंड के स्कूल से, जो सारे स्कूलों में बांटते हैं, लेकिन मैत्री के हस्बैंड के स्कूल से कोई नहीं जाता दोस्त। अब देखिए, कोई नहीं जाता। अब यहाँ पे मोड़ आने वाला है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश कीजिए। कोई नहीं जाता उनके स्कूल से, और वो वहाँ से वो कार्ड जो उनके हस्बैंड को भी मिलता है, वो कार्ड आते हैं वो उनके हस्बैंड, और आने के बाद बोलते हैं कि मैत्री ये तुम ये कार्ड लो, है ना, और कार्ड लेके तुम जा सकते हो, कल तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम जा सकते हो। मैत्री उस कार्ड को पकड़ते हैं और अपने 2 बच्चों के साथ क्या करती है, वो जाती है अगले दिन, नेक्स्ट दिन उस शहर में जहाँ पे वो वर्कशॉप होने वाला है, जिस हॉल में होने वाला है। अपने हस्बैंड को भी फोर्स करते कि चलो आप भी चलो, लेकिन उसके हस्बैंड का ड्यूटी होने की वजह से वो भी नहीं जा पाते। और वहाँ जाकर वो सोचती है कि बहुत सारे लोग होंगे, इनके स्कूल के भी बहुत सारे टीचर्स होंगे, लेकिन वहाँ जाके देखते हैं कि हस्बैंड के स्कूल से कोई भी नहीं था। लेकिन अब वो अकेली वहाँ पे जाती है। वैसे तो पूरा हॉल भरा ही रहता है, तो जब वो सुनने बैठती है वहाँ पे, और एक यंग लड़का आकर जब वो स्पीच देते हैं, जब स्पीच देना शुरू किया वहाँ पे, तो मैत्री का दिमाग वहीं पे खटक जाता है। वो पूरा सेमिनार जब खत्म हो जाता है, उसको समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन लास्ट का जो कुछ लाइन उसके माइंड में क्लिक कर जाती है। इसलिए कहते हैं कि फ्रेंड्स, हमें कभी भी कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहिए। क्या पता किसी बुक से, किसी की मोटिवेशन से, किसी 2 लाइन से माइंड तुरंत चेंज हो सकता है, लाइफ चेंज हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से उसके साथ भी यही हो रही थी, और मैत्री की जो माइंड है वहाँ से उसका खटका, और वो घर में आई, और घर में आने के बाद वो रात भर सोचती रही कि मैंने क्या किया, मेरी जो सपने हैं, मेरे जो मैं चाहती थी कि मैं पढ़ूं, कुछ करूं अपने लिए, मैं जिंदगी भर कभी माँ के लिए, कभी बहन के लिए, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए, सबके लिए कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो अपना ख्वाहिश है, एक्चुअली में क्या होता है पता है दोस्तों, औरतों को कोई भी कुछ करना ना इतना आसान नहीं है किसी औरत के लिए। क्योंकि अगर कोई लड़की अगर मम्मी पापा परिवार रहते हुए अगर सब कुछ वो कर लेती है, लेकिन ऐसे लड़की जिसके मम्मी पापा भाई कोई नहीं है, सपोर्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसके बाद उसको इतना बड़े बड़े सपने हैं, और उस सपनों को फुलफिल करेंगे भी तो कैसे करेंगे? क्योंकि अब उसके शादी के बाद तो और भी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारा जिम्मेदारियां आ जाती है औरतों के ऊपर में, क्योंकि उनको घर संभालना होता है, सारा चीज मैनेज करना होता है, घर परिवार, सास, कभी ससुर, कभी ननन, देवर, सभी को संतुष्ट रख करके, सभी को खुश रख करके, सभी की जिम्मेदारी निभा करके, उसके बाद अगर उसको कुछ करना होगा तो फिर उस बारे में सोचती है। तो सोचिए कि एक औरत के लिए कितनी बड़ी दिक्कतें होती हैं अगर वो कुछ करना चाहें, और यहीं पर होती है कंफर्ट जोन। क्योंकि बहुत सारे लेडीज, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे गुण होती हैं, लेकिन यहीं पे जाके हर कोई महिला फंस जाते हैं, वो निकल ही नहीं पाते इस कंफर्ट जोन से, कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि उसके अंदर जो चीजें हैं वो कभी दब जाती हैं, कभी बिखर जाते हैं, कभी अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कभी अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और ऐसे कर करके जिंदगी उसकी चली जाती है। यही काम उसको पसंद नहीं थी मैत्री को। मैत्री चाहती थी वो खुद करे, खुद के जो सपने हैं उसके लिए तो कम से कम थोड़ा सा जिए। और फिर उस समय, उस दिन, उस रात को 2-3 रात ऐसे ही करते करते 15 दिन निकल जाता है, 6 महीना निकल जाता है, और फिर सोचती है कि नहीं, अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए भी कुछ करूं। उसकी जो अधूरा पढ़ाई थी, सबसे पहले उस पढ़ाई को मैं पूरी करूं। तो सबसे पहले उस पढ़ाई के लिए उसने क्या किया, उसने फॉर्म भर दी। क्या इतना आसान था? क्या अभी जो होने वाला है वो इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं थी। अभी भी उसके जब फॉर्म भरे, अभी भी उसके ऊपर इतने सारे प्रॉब्लम चल रही थी कि मतलब नहीं, सब लोगों से, सब जगह से बंद हो रहा था। फिर भी वो लड़की क्या की, वो लड़की अपने हस्बैंड को बोली कि ऐसा ऐसा है, मैं अभी कुछ करना चाहती हूँ। उसके हस्बैंड ने कहा बिल्कुल तुम करो, तुम पढ़ना चाहती हो, लेकिन ये सारा चीज संभालने के बाद तुम्हें करना होगा, क्योंकि परिवार है, बच्चे हैं, भैया है, सब है। तो ठीक है, वैसे ही करके सब घर को संभालते हुए, पूरे घर की जिम्मेदारी लेते हुए, सारा काम करते हुए
मैत्री ने सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, जो उसका मन था। ऐसे करते करते वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच चुकी है हिंदी मीडियम से ही, और ऐसे करके उसका पहला सपना पूरा हुआ। वो कभी सोच भी नहीं रही थी कि मैं ये कर पाऊंगी, क्योंकि इतना लंबा गैप हो गया था पढ़ाई के अंदर, इतना लंबा गैप हो गया था कि उसको बहुत सारा दिक्कतें आ रही थी पढ़ने में। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड, ऐसा होता है कि हम कोई भी अगर काम करते हैं तो अगर हम उस काम में अगर बने रहते हैं, कोई भी काम, चाहे आप ऑफिस में कर रहे हो, चाहे आप किसी वीडियो बना रहे हो, चाहे आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, वो अपना अपना चॉइस है कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो। लेकिन हम अगर किसी फील्ड में काम कर रहे हैं और उस काम से अगर हम 6 महीना दूर चले जाते हैं, तो ऐसा होता है कि उस काम से फिर बहुत सारा जानकारी हमें अपडेट नहीं रहते, तो फिर दोबारा उस काम को अगर पढ़ते तो रफ्तार बहुत ही धीमी होती है, बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। जो उस समय मैत्री के साथ वैसा ही सिचुएशन हो रहा था कि मशीन जब चलती है तो रेगुलरली चलते रहना चाहिए ताकि उसमें जंग ना लगे और कंटिन्यू चले। लेकिन वो मशीन जो है वो पूरी तरीके से अगर बंद रखेंगे और 6 महीना, 1 साल, 15 साल के बाद अगर वो मशीन को चालू करेंगे तो मशीन में तो जंग लग गए है ना। अब उस मशीन को अगर चालू भी करेंगे तो ना जाने कितने सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, बहुत सारी तरह दिक्कतें आएंगी। तो यही दिक्कतें जो है मैत्री के साथ में चल रहा था। फिर भी मैत्री ने हार नहीं माना। मैत्री इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, परिस्थिति वैसा है और उसके बावजूद उसको दिक्कतें आ रही थी पढ़ाई के लिए, फिर भी उसने उस चीज़ को किया और ऐसे करके अपने लाइफ को वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेके गई हैं, भले हिंदी मीडियम से ही, लेकिन उसका सपना पूरा हुआ। जब ये सपना पूरा हुआ तो उनको कॉन्फिडेंस आया। उसने और भी बहुत सारा छोटा मोटा कोर्स और 2-3 ठो करी थी, तो जिसके माध्यम से उसने उसकी जो कॉन्फिडेंस है, जो खोया हुआ उसका आत्मविश्वास है, वो लौट के आता है। दोबारा फिर वही, आपको याद है ना, मैं बोली थी उसको टीचर का बहुत शौक था, फिर उसको टीचरशिप में कहीं वो जॉब कर रही थी, उसको जॉब में मिल गया, जो प्राइवेट ही था लेकिन वो कर ही रही थी। उसका जो सपना है वो सच रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो सब कुछ अभी जो है बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पति भी बहुत खुश थे क्योंकि अभी मैत्री का सपना जो है पूरा हुआ, वो सारे चीज़ों को अब संभाल रहे हैं। परिवार भी अब दोनों कमाते हैं तो अच्छे अच्छे करके धीरे धीरे करके सारा चीज़ें मैनेज हो रही थी। बहुत अच्छा समय चल रहा था अभी। अब दोस्त ये है कि मैत्री के जीवन में अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है। ये जो संघर्ष है, संघर्ष के बाद उसने एक छोटा सा, उनके हस्बैंड जो भी स्कूल में दोनों कमाते हैं, उसके जो हस्बैंड है वो भी अपना ड्यूटी करते हैं, आउट इनकम भी करते हैं, अपना मैत्री जो है मैत्री भी कमाती है, तो दोनों जब मिल के कमाते हैं तो परिवार भी अच्छे से चल रहा होता है, गुजारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। इस बीच एक और प्रॉब्लम हो जाती है मैत्री के हस्बैंड के साथ। मैत्री के हस्बैंड जब घर बना रहे थे तो 4 से 5 लाख रुपए उन्होंने बैंक से लिए हुए थे, और वो बैंक की पैसा जो है वो वो भी चुका रहे थे, बैंक की जो पैसा है वो भी चुका रहे थे। लेकिन बीच में क्या आ गया? बीच में कोरोना आ गया। सोचिए, बीच में जब कोरोना आया तब ऐसा हुआ कि अब कोरोना से सब चीज बंद हो रहा था, सब चीज। वहां पर मैत्री के जीवन में भी वो चीज आ गई, क्योंकि वो सुबह से शाम तक पूरे बच्चों के अंदर रहते हैं, बच्चों को देखना, रोज बच्चे स्कूल के बच्चे आना और फिर देखना, फिर उनके साथ रहना, यही उनकी दिनचर्या था, घर परिवार संभालना। तो बच्चों के अंदर वो रहते थी, मतलब सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो उनकी जो मेंटलिटी है पूरे बच्चों के अंदर, उसको बहुत सुकून मिलती थी, बच्चों के साथ रहना, बच्चों को कुछ सिखाना, नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी देना, पढ़ाना। जब कोरोना आया तब मैत्री ने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिए, सबकी देखभाल करते करते वो कभी दोपहर का खाना मिस करती थी, कभी सुबह का खाना मिस करती थी, मतलब टाइम में टाइम खाती थी। औरतें आखिर ऐसा ही होते हैं, वो अपने परिवार का तो ध्यान पूरा रखते हैं लेकिन कभी अपने ध्यान नहीं रख पाते हैं। और अगर परिवार में कोई ध्यान उस महिला के ऊपर नहीं दिए, जो महिला पूरा घर संभाल रही है, तो फिर बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, आ सकती है, कभी मन पर भी और तन पर भी, यानी मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। और मैत्री का साथ यही हो रहा था कि मैत्री सबकी ध्यान करते करते
उसकी जो वेट है वो हो गया था 73 केजी, 73 केजी वेट हो गई थी। जैसे ही कोरोना आया, सब कुछ बंद होने की वजह से, घर में रहने की वजह से मैत्री जो है और डिप्रेस होती चली गई, क्योंकि मैत्री को हमेशा लोगों के अंदर रहना पसंद है। पूरी तरीके से वो डिप्रेस हो गई, सारा चीज़ बंद है। और दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ है, जो एक ही फील्ड के हैं, दोनों ही टीचर ही हैं, तो ऐसा हो गया कि दोनों के ही स्कूल अब बंद हो गए। अब फिर से उनकी जो फैमिली है और फैमिली में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को उस दोनों को झेलना पड़ रहा था, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस नहीं थे, प्राइवेट सर्विस थे, और प्राइवेट सर्विस में बहुत ही कम तनख्वाह में वो दिन गुजारा करते थे, फिर भी बहुत खुश थे हस्बैंड वाइफ। लेकिन अब ये कोरोना जैसे ही आया, फिर तहस नहस हो गया, सारा चीज़ बंद हो गया। उसकी हस्बैंड कुछ काम एक्स्ट्रा, जो अपना जो भी काम उस समय मिलता था वो कर करके अपना घर चला रहे थे। और मैत्री जो है, मैत्री अब बहुत डिप्रेस हो गया था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने YouTube खोला, और YouTube देखिए, YouTube से बहुत सारा चीज़ हम ले सकते हैं अगर हम चाहे तो। कहते हैं ना, आप कुछ भी करो दोस्तों, अगर आप सोच लिए कि मुझे ये करना है तो करना ही है, कितना भी परेशानी आए, अगर आपने ठान लिया, आपने यहाँ सेट कर लिए, तो सारा चीज़ हो जाता है। अब मैत्री जो है कहीं जा नहीं पाती, अब वेट भी बहुत था, तो उसने स्क्रॉल करना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे डिप्रेशन से वो गुजर रही थी उस समय। और उसके बाद जब डिप्रेशन इतना था कि उसको मन नहीं लगता था किसी भी काम में, और वैसे तो घर ही का काम था, कोरोना में तो घर ही में रहना था। उसने स्क्रॉल करना शुरू किया, करते करते देखा कि डिप्रेशन, योगा द्वारा डिप्रेशन दूर की जा सकती है। और ऐसे करके फिर उसने छानना शुरू किया, और छानने के बाद जब खोजना शुरू किया, तब उसने एक शिल्पा शेट्टी की एक वीडियो देख लेती है, जिसमें शिल्पा शेट्टी जो है बहुत अच्छे से योगा के बारे में वो बताती है कि योगा करने से बॉडी ऐसे होता है, और फिर डिप्रेशन से, मेन था डिप्रेशन से हम दूर रह सकते हैं, मन शांत होता है। उसने उस चीज़ को पकड़ा, उसे बहुत अच्छा लगा। उसने नेक्स्ट दिन जो है, अगले जो दिन है, देखिए कि इंसान अगर ठान ले क्या नहीं हो सकता। अब मैत्री के जीवन में एक तो वो दूसरा चेंज वो लाई, अब ये फिर से उसके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। अब वो जो 73 केजी वेट है, अगले दिन से वो शुरू कर देती है योगा करना, और उसको मालूम नहीं है। वो तो YouTube देख करके शिल्पा शेट्टी की वीडियो और रामदेव बाबा, ये दोनों का वीडियो देख करके उसने शुरू किया, वार्म अप से शुरू किया, अपने जैसे भी उसको धीरे धीरे करके उसने शुरू किया। पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, रोज करती गई। उसकी बॉडी इतना मतलब हैवी थी कि वो थक जाती थी, और इतना दिक्कतें हो रही थी कि वो रो देती थी। जब वो बॉडी जब वो एक्सरसाइज कर रही होती तो इतना हाफ जाती थी, थक जाती थी, फिर से उठकर दोबारा शुरू करती थी। घर के लोग बोलते थे कि कोई घर में ससुर है, जेठ लोग है, तो घर में बोलते थे बहू जो है कैसे करती है, वो तो थक जाएगी, ऐसे में तो वो शरीर भी उसका कमज़ोर हो जाएगी। उनके हस्बैंड भी चिल्लाते थे कि पता नहीं तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो, अपने ऊपर ऐसे जोर लगाओगी बॉडी में तो कैसे रहेगा, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। और सही में बहुत तकलीफ से गुजर रही थी वो। तो इतना किया, फिर भी उसकी जो वेट है कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ असर नहीं पड़ रहा था। उसके बाद घर की काम भी, जिम्मेदारियां भी अब ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उसने क्या किया, उसने रात को 3 बजे उठ करके अब वो चीज़ करना शुरू किया। पहले जहाँ आधा घंटा देती थी, उसके बाद वो 2 घंटा 3 घंटा देने लगी। रोज़ सुबह 3 बजे उठना, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक 2 घंटा मतलब एक्सरसाइज और योगा करने के बाद फिर वो शुरू किया मेडिटेशन। उसके बाद वो इतना फास्ट अपने खाने पीने में और अपने वेट लूज करने में, अपने बॉडी पर इतना ध्यान दिया उस कोरोना के अंदर कि 1 साल कोरोना में जो बंद रहा, इतने सारे जो आए, स्टेप बाय स्टेप आए, पहला दूसरा ऐसे करके, तो सेकेंड लहर, फर्स्ट लहर ऐसे आए ना। तो फर्स्ट लहर में इतना लंबा चला फर्स्ट लहर कि उसी लहर में ही उसने क्या किया, उसने अपने जो वेट है वो लूज किया।
और उसको इतनी खुशी हुई कि उसकी जो 73 केजी वेट था वो अभी 59 केजी पे आके रुका है। और 59 केजी जब हुआ, वो जब अपने वेट को जब देखे तो आश्चर्यजनक हो गया, उसको बहुत अच्छा लगा। अब उसने क्या किया, अब डेली उसने अपने लाइफ में एक हेल्थ के ऊपर काम किया कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ये जो वेट है मुझे मेंटेन करना है। और डेली रूटीन पे योगा और व्यायाम, अपने अंदर मेडिटेशन, ये पूरा लगातार करते रहना है। और कंटिन्यू ये काम वो कर रही थी उस समय। बहुत अच्छा चीज़ हुआ बीच में जब कोरोना हुआ, फिर उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला, फिर स्कूल तो पूरा बंद हो चुका था। तो इस बीच में मैत्री को अब तलाश है कि कैसे घर को चलाया जाए। और एक में अब जो है, अब उसकी वेट भी ठीक है और अब बहुत खुश भी है, क्योंकि उसके ज़िंदगी में वो खुशियाँ फिर से लौट आई हैं। अब क्या है, उसके जो हस्बैंड है उनके लिए मैत्री के लिए एक स्कूटी लाके देते हैं। और स्कूटी लाके देते हैं तो मैत्री को चलाना नहीं आता। अब क्या करें, अब मैत्री की हस्बैंड जो है उसको स्कूटी चलाना सिखाते हैं। पहली बार वो चलाती है तो बहुत ही बेरहमी से वो गिर रही है, ये बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है, उसका पैर वैर पूरा मतलब चील छाल के बहुत ही ज़बरदस्त वो गिरती है गाड़ी से। और फिर बहुत मुश्किल से उसके हस्बैंड उसे उठा के घर में लाती है और पूछती है कि और सीखना है, सीखोगी आगे, देखो किस तरीके से तुम गिर गए हो। मैत्री का एक ही कहना था, हाँ मुझे सीखना है। क्या हुआ, मैं गिर गई तो फिर भी मुझे सीखना है। वो क्या करती है, 3-4 दिन रेस्ट करती है, पट्टी वट्टी जो भी करना होता है करते हैं। फिर से 4-5 दिन बाद फिर से वो अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि चलो मुझे सिखाओ, क्योंकि मुझे सीखना है। और फिर वो देखिए कौन सा चीज़ मैं आपको, अगर आप इस चीज़ को, मेरे इस वीडियो को अगर अच्छे से आप गौर से सुनेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसमें एक इंसान का मेंटेलिटी कैसी होती है, अपनी परिस्थिति से वो कैसे जूझ रही होती है, कैसे वो चल रही होती है। तो फ्रेंड्स, अब ये होता है कि उसकी जो हस्बैंड है उनको अब गाड़ी चलाना सिखा रहे होते हैं। लेकिन मैत्री इतना डरी हुई रहती है अंदर से कि वो सीख नहीं पाती है। डेली ऐसे करते करते 1 महीना 2 महीने से ट्राई कर रही है, फिर भी वो चल नहीं पा रही है। और बीच में तो 2-3 बार और भी गिरी, पर छोटी मोटी चोटें आई उसको। फिर भी उसने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं सीखना है, उसने कहा नहीं मुझे सीखना है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसके शहर में एक ऐड आता है, ऑफिस का ऐड आता है कि एक ऑफिस में उसको काम के लिए मिल जाता है, बहुत अच्छा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में उसको काम मिलता है। और जब वो काम में जाती है तो उसके हस्बैंड डरते हैं, उसके जो हस्बैंड है वो डरते हैं कि कैसे जाएंगे उनकी वाइफ, क्योंकि नए गाड़ी चलाना सीख गए। लेकिन फिर भी उनका हस्बैंड ये चाहते हैं कि तुम जाओ रायपुर में, उनकी हस्बैंड ये चाहते थे कि ये गाड़ी चलाना सीख गई, सब कुछ ये धीरे धीरे करके मैनेज कर ही रही है, तो इनको अब लोगों के अंदर, भीड़ के अंदर चलाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे करके जो मैत्री है, मैत्री एक मोटिवेशनल स्पीकर उज्जवल पाटनी का एक वीडियो देखती है जिसमें कुछ मोटिवेशन लाइन रहती है। लास्ट में वो एक लाइन होती है उज्जवल पाटनी जी का कि अगर आपको गाड़ी चलाना है, अगर पतंग चलाना है, पतंग की खूबसूरती आसमान में है, वो कचरे के ढेर में जाएगा, उसको फटना है, चीरना है, वो फट के खराब होना है, लेकिन उसके पहले वो पूरा आसमान में उड़ के फिर आता है। अगर प्लेन, अगर हवाई जहाज, एरोप्लेन हवाई अड्डा में रहेगी तो उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो काबिलियत है, वो उसमें खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत तब है जो आसमान को चीरकर, आसमान की सीना चीरकर वो हवा के अंदर से वो उड़े, तब एरोप्लेन की जो है उसकी इज्जत है। फिर वो ये लाइन को सुना और फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे जाना है लोगों के अंदर। और पूरा भरे शहर में वो गाड़ी लेकर के ड्यूटी करने जाती है, उसी के शहर में, अपने घर से, अपने गांव से जब शहर में जाती है, इतना भीड़, वो धीरे धीरे वो गाड़ी घुमा नहीं पाती थी, तो वो कहीं रुक जाती थी। और रुक करके जैसे ही चौक आते थे, पूरा सब लोग मोड़ के ले जाते थे, लेकिन वो अपने गाड़ी को उतर के फिर वो
पैदल चल करके फिर वो चलाती थी। मतलब ऐसे कर करके वो रायपुर जाती थी, ऐसे कर करके लगातार उसने 6 महीने 8 महीने तक काम किए। और जैसे 8 महीने काम किए, सैलरी भी अच्छा खासा मिल रही थी, घर द्वार बहुत अच्छे से चल रहा था। अब यहाँ पे और एक ट्विस्ट आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं मैत्री के कहानी से मैं आपको ये संदेश तो है, मिल ही रहा है इसमें से सीखने के लिए। तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स, ज़रूर लिखिए कि आपको ये कहानी कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जो कहानी है बहुत रियल स्टोरी है। और अब मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि अब मैत्री के लाइफ में क्या आने वाला है? क्या और भयानक चीज उसके लाइफ में आने वाला है? क्या होने वाला है मैत्री के साथ में? क्या अभी वो ऐसे सुखी रहेगी कि इससे भी ज्यादा और भी पहाड़ टूटने वाला है? क्या होने वाला है? आप थोड़ा सा सोचिए, गैस कीजिए। इसके आगे की जो कहानी है मैं अगले वीडियो में जब बनाऊंगी तो मैं उसी में बताऊंगी आपको। धीरे धीरे करके एंड की तरफ जा रहे हैं, अभी भी 1-2 वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद इस कहानी का एंडिंग हो जाएगा। तो अभी आप ये कमेंट कीजिएगा कि अब मैत्री के लाइफ में क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है क्या होगा मैत्री के लाइफ में अभी? तो कमेंट सेशन में आप लिखिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद है वो तो मैंने बता ही दिया, लेकिन बस यही है कि मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं लोगों को कुछ देने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे वो मेरी बातों के माध्यम से ही सही। तो फ्रेंड्स, ये रही अभी का जो आज का जो वीडियो है, ये है। आप बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसा लग रहा है, और अपने लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत